हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना क्लास 9th ICSE बोर्ड मैथमेटिक्स की बात हो रही है। फैक्टराइज करना है बेसिकली, x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इसको आप लिख सकते हो x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4, इसको उसके बाद ब्रेक करना होगा। -3 को लिख सकते हो -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में -1x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे 1 ना भी लिखते तो चलता। क्लियर है? अच्छा, इसको और ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर की ब्रैकेट के बाहर पावर 2 माइनस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई का होल स्क्वायर। इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 1 को आप निगलेक्ट कर दो। तो मैंने लिख दिया था समझाने के लिए कि 3 को मैंने 2 और 1 में तोड़ा है, 1 को आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब जो ये चीज़ है ना बेटा, ये तो आइडेंटिटी बन रही ना, पहली पोजीशन का स्क्वायर प्लस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो फिर आइडेंटिटी बन रही है कि पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, या बेसिकली कहूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो इसको भी पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है, 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ab प्लस में 7a माइनस में 7b। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर समझना चाहो तो, ठीक है। देखो कैसे होगा, 5a स्क्वायर को आप ब्रेक करोगे 4a स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर के, ये तो कर सकते हो ना, माइनस में b स्क्वायर। अब देखो माइनस में 4ab प्लस में 7a माइनस में 7b। क्लियर है? अब देखो इन दोनों की एक साथ लिखोगे, इन दोनों को एक साथ लिखोगे और इन दोनों को एक साथ लिखोगे। लिखने का फ़ायदा देखो क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस में 4ab, ठीक है, प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 7a माइनस में 7b। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, a माइनस में b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको तो आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में a माइनस b लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b लिखोगे। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, a माइनस बी तीनों में आ रहा है, तो a माइनस बी कॉमन निकाल लिया आपने। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 4a बचेगा प्लस में यहाँ a प्लस बी बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा आपको, 7 बचेगा। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके, अब इसके बाद ओपन कर लो इसको, a माइनस बी है, 4a और प्लस a कितना हो जाएगा, 4a ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो जाहिर सी बात है जो अंदर साइन है वही रहेगा बाहर आने के बाद भी। तो 4a प्लस a हो जाएगा 5a प्लस में b और प्लस में 7। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। देखो देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ये भी आसान, देखो कैसे होगा समझना, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप कर देते हैं, 12 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन जैसे ही बाहर लिया तो 3x माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 2y प्लस में है माइनस में हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो दिया है आपको ना कि 3x माइनस 2y, इसको आप कोई वेरिएबल मान लेंगे तो आप लिखोगे लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a। आपने इसको क्या मान लिया, a मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस में a माइनस में 1। ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब देखो इस a स्क्वायर के आगे 12 है, इस a के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। कांस्टेंट टर्म को a स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया तो 1 12 जा 12। अब 12 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 1 आ जाए यहाँ पे, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस a 4 माइनस 3 माइनस में 1। ओके, हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 3a माइनस में 1।
इन दोनों में कॉमन क्या है, 4a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 3a माइनस में 1, 3a माइनस में 1 ऑलरेडी लिखा है तो आग बंद करके +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3a माइनस में 1। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a माइनस में 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4a प्लस में 1। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब जो a की वैल्यू आपने शुरू में मानी थी 3x माइनस 2y, इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आसानी के साथ आ जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं। a की जगह क्या पुट करेंगे 3x माइनस 2y माइनस में 1 जगह 4, 3x माइनस 2y प्लस में 1। इसके बाद देखो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 माइनस 6y, ठीक है, और माइनस में 1, 4 3 ज़ा 12 साथ में x, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8y और प्लस में 1। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 फोर्थ वाला देखो सोल्यूशन, समझना बेटा अच्छे से। ओके यहाँ पे आप 2x माइनस 3y को लेट कर लेंगे a, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है, लेकिन अभी रखेंगे नहीं। देखो यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा, उसके बाद पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ओके, माइनस में। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा बेटा, 8 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना वो 4 होता है। तो 4 2 ज़ा 8 साथ में x, अब देखो माइनस साइन बाहर ले लिया है तो जाहिर सी बात है ये प्लस में, ये माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा। 12y आपका प्लस में था, 12y वाली एंटिटी अब माइनस में हो जाएगी, और 12 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा साथ में y और माइनस में 3। आपने 2x माइनस 3y को क्या कहा है कि हम a मानेंगे, तो अब a माना है तो लिख दीजिए, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में 4a और माइनस में 3। अब देखो फिर वही चीज़, 3 4 ज़ा 12, अब 12 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 4 आ जाए, तो 6 2 ज़ा 12 होता है, 6 में से 2 को माइनस करोगे 4 आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में a, 6 माइनस 2 माइनस में 3, तो हो गया 4a स्क्वायर माइनस में 6a, ठीक है, प्लस में 2a माइनस में 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, a की पावर 1 कॉमन है, साथ ही साथ 2 कॉमन है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, साथ में a आएगा माइनस में, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 2a माइनस 3 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो आग बंद करके +1 को कॉमन ले लोगे तो 2a माइनस 3 दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आ जाएगा। एक ब्रैकेट में आया 2a माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस में 1। अब जो a की वैल्यू मानी थी आपने उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या पुट करेंगे, 2x की जगह पर 2x माइनस 3y, a की जगह पर माइनस में 3, फिर 2x माइनस 3y प्लस में 1, ठीक है, 2 2 ज़ा 4x माइनस में 6y माइनस में 3, 2 2 ज़ा 4x माइनस में 6y प्लस में 1। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, 3 माइनस 5x प्लस में 5y माइनस में 12 ब्रैकेट में x माइनस y का होल स्क्वायर। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इसका देख लो पहले, देखो 3 लिखा आपने, माइनस 5x प्लस 5y में आप माइनस x को सॉरी माइनस 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, माइनस 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस 5 बचेगा, ठीक है, y मत लिख देना, और माइनस में 12 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे बेटा मान लोगे x माइनस वाई को a के बराबर, तो जहाँ जहाँ पे x माइनस वाई है वहाँ पे आप a पुट कर दोगे, तो 3 माइनस 5a और माइनस 12 a की पावर 2, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लो, पहले a स्क्वायर का टर्म फिर a का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 12a स्क्वायर माइनस 5a, 3 का साइन क्या हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म को a स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 36। अब बेटा 36 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 5 आना चाहिए, तो देखो 9 4 होता है 36 और 9 में से 4 को माइनस करोगे तो आएगा 5, ठीक है, हो गया। तो माइनस 12a स्क्वायर माइनस a, 5 को लिख सकते हैं 9 माइनस 4 प्लस में 3, तो हो गया माइनस 12a स्क्वायर, ठीक है, जगह माइनस 9a प्लस 4a प्लस में 3। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस साइन कॉमन है, a की पावर 1 कॉमन है, साथ ही साथ 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 4a प्लस में 3,
4a प्लस में 3 यहाँ ऑलरेडी दिया है तो आग बंद करके +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4a प्लस में 3। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4a प्लस में 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, चाहे -3a + 1 लिखो चाहे 1 - 3a लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है, आगे पीछे कर दिया मैंने क्योंकि नेगेटिव गिनती थी, नेगेटिव गिनती को हम बाद में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब उठा के वैल्यू पुट कर दो आप अपनी। ए आपने किसको माना था, x - y को माना था ना, प्लस में 3, 1 - 3 x - y, तो हो जाएगा 4x - 4y प्लस में 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - 3x प्लस में 3y। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।